उत्तर भारत के भागों पर बना डब्ल्यूडी पूर्वी दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसके चलते पर्वतीय इलाकों से लेकर मैदानी हिस्सों तक बादलों का प्रभाव कम हो गया है। हालांकि राजस्थान और एडजॉइनिंग सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के ऊपर कुछ जगहों पर बादल बने हुए हैं। सुबह के समय पंजाब, हरियाणा के तराई क्षेत्रों में और साथ ही साथ वेस्ट यूपी में और सेंट्रल यूपी के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर कोहरा रहा। पंजाब में कुछ जगहों पर विजिबिलिटी काफी नीचे गई थी, लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। पश्चिमी दिशा की हवाएं चल रही हैं और सुबह 10 बजे से लगभग उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में राजस्थान को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर ज्यादातर शहरों में आसमान पूरी तरह से साफ है, ब्राइट सनशाइन है, ठंडी ठंडी हवाएं लगातार चल रही हैं। डब्ल्यूडी जब आगे निकलेगा 1 तारीख को थोड़ा सा राहत रहेगी, गैप रहेगा। उसके बाद दूसरा डब्ल्यूडी 2 फरवरी को यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों पर दस्तक देगा, ऐसे संकेत यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा एक साथ ही आप जानते हैं कि जब भी उत्तर भारत के क्षेत्रों में गतिविधियां होती हैं उसी दौरान कई बार दक्षिण भारत में भी कुछ जगहों पर बारिश होती है और उसकी वजह अलग अलग होती है, लेकिन ज्यादातर समय ऐसा देखा गया अक्टूबर से लेकर के अभी तक का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो लो प्रेशर, डिप्रेशन और साइक्लोन स्टॉर्म, ये सारे जो सिस्टम बने यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में बने और आगे बढ़े, इनका ट्रैक थोड़ा सा नीचे रहा। इस वजह से सिर्फ साउथ इंडिया प्रभावित हुआ, सेंट्रल इंडिया पर ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिला। और इस समय जो डिप्रेशन बना हुआ है वो साउथ वेस्ट बंगाल में पहुंचा है, श्रीलंका के तटों के करीब, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु के बिल्कुल तटों के करीब, और ये सिस्टम पश्चिमी दिशा में मूव करेगा। इसके प्रभाव से आप देखिए यहाँ पर उप हिमालय पश्चिम बंगाल, बिहार और पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इन सभी भागों पर बादल नजर आ रहे हैं। और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय पश्चिम बंगाल तथा मेघालय, असम पर भी बादल यहाँ पर बने हुए हैं। इन परिस्थितियों में अगले 24 घंटों में इस सिस्टम का क्या इंपैक्ट रहेगा और अगले 24 घंटों में जो सिस्टम आगे बढ़ जाएगा उस दौरान उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में क्या रहेगा, कहां पर टेम्परेचर में गिरावट होगी, कोल्ड वेव चलेगी, आइए जानते हैं। अगर इस मैप को देखें तो उत्तर और दक्षिण तथा उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में पूरी तरह से साफ और शुष्क मौसम है। बात करेंगे और डिटेल में इन भागों में कब बारिश हो सकती है और अभी क्या मौसम रहेगा 1 फरवरी के दिन। फिलहाल साउथ इंडिया की तरफ से रुख करेंगे, जहां पर बारिश की गतिविधियां तमिलनाडु में तमाम जगहों पर और पुदुचेरी में कई स्थानों पर अच्छी खासी हो सकती हैं। यहाँ पर अनुमान यह है कि चेन्नई के दक्षिण में, दक्षिण से लेकर कन्याकुमारी के बीच में जो पूरा का पूरा तमिलनाडु का तटीय इलाका है, इन भागों पर लगभग 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। घने बादल पूरे रहेंगे, यहाँ पर आच्छादित रहेगा पूरा रीजन। तमिलनाडु और केरल का, साउथ कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का रायलसीमा का क्षेत्र, दक्षिणी हिस्सा और तटीय आंध्र प्रदेश का, पुदुचेरी का, और यहाँ पर तटीय इलाकों में ज्यादा बारिश होगी। चेन्नई, पुदुचेरी और तंजावुर, कडलूर से लेकर पंबन और कन्याकुमारी के बीच में, मदुरई, तिरुचिरापल्ली में भी लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना है। कोयम्बटूर, सेलम, वेल्लोर, इन सभी क्षेत्र में फिलहाल लाइट रेन हो सकती है क्योंकि यहाँ पर भी बादल रहेंगे। केरल में लाइट रेन कहीं कहीं पर हो सकती है और लक्षद्वीप में भी कहीं कहीं पर आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन होने की संभावनाएं बन रही हैं। साउथ इंटीरियर कर्नाटक में चित्रदुर्गा और हसन, मैसूरू, बेंगलुरु, इन भागों पर बादल रहेंगे, हवाएं लगातार चलती रहेंगी। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में अनंतपुर और आसपास के तमाम इलाकों समेत यहाँ पर हवाएं जो चल रही हैं बंगाल की खाड़ी से, इन हवाओं में रफ्तार है, हवाओं में गति है, मॉइस्चर है, यहाँ पर बादल बनेंगे और कुछ स्थानों पर यहाँ पर बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन ज्यादा बारिश के चांसेस नहीं है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के बाद उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, इन भागों पर, तटीय आंध्र प्रदेश में बादल रहेंगे, बाकी यहाँ पर बादल नहीं रहेंगे और मौसम यहाँ पर मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। इसके बाद हम रुख करें अगर सेंट्रल इंडिया का, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ और ओडिशा के दक्षिणी हिस्सों पर भी कुछ इलाकों में बादल बने रह सकते हैं। यानी ये जो दक्षिणी क्षेत्र है यहाँ पर कटक से लेकर, और तटीय इलाकों में तो सभी जगहों पर रहेंगे और दक्षिणी हिस्सों में आंतरिक जगहों पर, और साथ ही साथ सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, जगदलपुर, नारायणपुर, कोंडागांव में भी बादल रह सकते हैं। छत्तीसगढ़ में रायपुर से लेकर ऊपरी इलाकों में अंबिकापुर तक क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा और यहाँ पर बारिश की उम्मीद नहीं है इन दोनों राज्यों में फिलहाल इन बादलों से। अब बात महाराष्ट्र की करते हैं। यहाँ पर अकोला, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, इन सभी क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं इस तरह से चलनी शुरू होंगी और ये हवाएं जब यहाँ पर पहुंचेंगी, सरफेस विंड, तो सतह पर चलने वाली ये हवाएं पहाड़ों से होकर आ रही हैं। यहाँ पर टेम्परेचर में गिरावट हो सकती है, लेकिन कल बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखाई देगा। 1, 1.5 या 2 डिग्री तक तापमान यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर गिर सकता है, मैक्सिमम में ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ, कोंकण, गोवा, इन भागों के दक्षिणी हिस्सों में कुछ बादल यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली आर्द्र हवाओं के चलते दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बारिश की उम्मीद नहीं है पूरे महाराष्ट्र में, चाहे वो मराठवाड़ा हो या मध्य महाराष्ट्र या कोंकण, गोवा। बात करते हैं गुजरात और मध्य प्रदेश की। गुजरात और मध्य प्रदेश पर उत्तरी दिशा की हवाओं का असर काफी
बढ़ जाएगा। आज के मुकाबले यानी 31 जनवरी के मुकाबले 1 फरवरी को पूरा का पूरा परिदृश्य यहाँ पर इन दोनों राज्यों में बदला हुआ नजर आएगा। तो यहाँ मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा और डांग, तापी, भरूच, साथ ही साथ आणंद, छोटा उदेपुर और सूरत, वलसाड़, नवसारी, इन सभी क्षेत्रों में तापमान में गिरावट हो सकती है। 1 या 2 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे जाएगा मिनिमम। सुबह और रात के समय मौसम ठंडा होगा। दिन में ब्राइट सनशाइन होगी, हवाएं तेज चलती रहेंगी 15 से 20-25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तरी दिशा की। और यही हाल रहेगा कच्छ और सौराष्ट्र के क्षेत्रों में, और यही हाल रहेगा पूरे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में, जिसमें ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर से लेकर भोपाल, विदिशा और शाहजहांपुर, अलीराजपुर, धार, खंडवा, बुरहानपुर और उज्जैन, इंदौर, धार, रतलाम, मंदसौर, नीमच से लेकर बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, जबलपुर, उमरिया, सीधी, शहडोल, रीवा, सागर, सतना, पन्ना, खजुराहो, इन सभी क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाओं के चलते तापमान में गिरावट होगी और तापमान गिरने के कारण सुबह और रात का मौसम काफी ठंडा हो जाएगा। बिहार, झारखंड में भी पश्चिमी दिशा की हवाओं का असर रहेगा, साथ ही साथ कुछ बादल भी यहाँ पर रहेंगे। गंगेय पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी यही हाल रहेगा। अरुणाचल में कहीं पर बारिश हो सकती है। असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में क्लियर और ड्राई वेदर की संभावना है। थोड़े बादल असम में दिखाई दे सकते हैं। उड़ीसा, पूर्वोत्तर भारत के बाद अब चलते हैं उत्तर भारत की तरफ, और यहाँ पर भदोही, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर से लेकर बलिया, कुशीनगर, देवरिया समेत प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और अयोध्या से लेकर लखनऊ, कानपुर, अमेठी, रायबरेली और बहराइच, साथ ही साथ झांसी, ललितपुर से लेकर आगरा, अलीगढ़, मथुरा, बरेली, शाहजहांपुर समेत मेरठ तक, इन सभी क्षेत्रों में क्लियर और ड्राई वेदर की उम्मीद है। पश्चिमी दिशा की हवाएं पूरे राज्य में चलेंगी। तापमान में गिरावट होगी 1 फरवरी को, और कम से कम 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है, चाहे वो आगरा हो, लखनऊ हो या फिर वाराणसी, प्रयागराज। इन सभी क्षेत्रों में तापमान गिरने के कारण मौसम ठंडा हो जाएगा। सिमिलर कंडीशन रहेगी राजस्थान में, जहां श्रीगंगानगर से लेकर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और चूरू से लेकर अजमेर, जालौर तक, और साथ ही साथ अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक, इन सभी भागों में तापमान नीचे जाएगा। मौसम साफ और शुष्क रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी शुष्क मौसम की संभावना, साफ मौसम की संभावना। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में फिलहाल 1 फरवरी को ड्राई वेदर रहेगा। कुछ बादल श्रीनगर तक पहुंच सकते हैं आगामी डब्ल्यूडी के चलते, लेकिन 2 फरवरी से मौसम यहाँ पर बदलेगा। पर्वतीय क्षेत्रों पर, मैदानी इलाकों में भी कुछ परिवर्तन होगा, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा मौसम में। और यहाँ पर अभी फिलहाल अवलांच यानी हिमस्खलन की घटनाएं हो सकती हैं, जो 2-2, 3-3 फीट की बर्फबारी हुई है श्रीनगर समेत, श्रीनगर में नहीं हुई है, गुलमर्ग, पहलगाम, कुलगाम समेत आसपास के भागों में, और हिमाचल प्रदेश के तमाम इलाकों में, उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली और केदारनाथ में। तो ये बर्फबारी का अंबार धीरे धीरे नीचे खिसक सकता है, जो हिमस्खलन का कारण बन सकता है। यहाँ पर सैलानियों को, स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। फिलहाल देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।